भगवान शिव ने माता पार्वती को क्यों दिया था श्राप? ऐसी क्या गलती हुई थी माता पार्वती से जो भगवान शिव को माता पार्वती को श्राप देना पड़ा? भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह की कथा युगों युगांतरों से कही जा रही है। माता ने कैसे कठोर तप से भगवान शिव को पति स्वरूप में पाया, लेकिन क्या आप जानते हैं कि माता पार्वती से एक बार भगवान शिव इस तरह नाराज हो गए कि उन्होंने क्रोधित होकर उनको ऐसा श्राप दे दिया कि उनके साथ ही नहीं रह पाई। ये श्राप क्या था? भगवान शिव को माता पार्वती पर गुस्सा क्यों आया और फिर माता पार्वती के साथ श्राप के बाद क्या हुआ? अगर आप भोलेनाथ के भक्त हैं तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय भोलेनाथ जरूर लिखें। भोलेनाथ आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करेंगे। आइए जानते हैं इस पौराणिक कथा के बारे में विस्तार से। माता पार्वती भगवान शिव से अथाह प्रेम करती थी। वो उनकी सारी बातें सुनती थी, उसे मानती और उनका पालन भी करती। लेकिन एक दिन भगवान शिव माता पार्वती को ब्रह्म ज्ञान दे रहे थे। वो उन्हें सृष्टि की कथा सुना रहे थे। कथा सुनते सुनते माता पार्वती किसी दूसरी दुनिया में खो गई। भगवान शिव को जैसे इस बात का एहसास हुआ, उन्होंने कथा रोक दी और माता पार्वती से पूछा कि क्या आप मेरी कथा सुन रही हैं? माता पार्वती दूसरी दुनिया में खोई हुई थी। उन्होंने भगवान शिव के सवाल का जवाब नहीं दिया। कुछ समय बाद जब माता पार्वती अपनी दुनिया में वापस लौटी, तब भगवान शिव ने माता पार्वती पर क्रोधित होते हुए कहा कि आपने ब्रह्म ज्ञान की अवहेलना की है। जब आप किसी से शिक्षा या कुछ ज्ञान लेते हैं तो आपका ध्यान भंग नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो ये दंडनीय है। भगवान शिव माता पार्वती पर इतने क्रोधित हुए कि इस बात पर उन्होंने पार्वती जी को श्राप दे दिया कि आपका जन्म किसी मछुआरे परिवार में होगा। श्राप से दुखी माता पार्वती एक ऐसे गांव में पहुंच गई जहां पर मछुआरे रहते थे। इस गांव का एक मुखिया था जिसकी कोई संतान नहीं थी। एक दिन वो मछली पकड़ने जा रहा था, तब रास्ते में एक पेड़ के नीचे उसे एक कन्या बैठी हुई मिली। ये माता पार्वती ही थी। बच्ची को अकेला देख मछुआरा हैरान हो गया। छोटी सी कन्या के साथ कोई नहीं था। मछुआरे ने प्रभु कृपा समझकर उस बच्ची को अपने पास रख लिया और अपने घर ले गया। तब से माता पार्वती की उस घर में देखरेख होने लगी और उन्हें अपना एक जन्म मछुआरे के घर में काटना पड़ा। अब जानते हैं माता पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में कैसे पाया। भगवान शिव और माता पार्वती की प्रेम कहानी तो जन्म जन्मांतरों से अमर है। जितनी घोर तपस्या माता पार्वती ने भगवान शिव को पाने के लिए की, उतना जतन आज तक किसी ने ना तो कभी किया होगा और ना ही कर पाएगा। माता पार्वती की पूजा हर सुहागन स्त्री करती है और कुंवारी कन्याएं जो अच्छे वर की कामना करती है वो भी इन्हें पूजती है। लेकिन क्या आप कभी सोचा है कि सुहाग के आशीर्वाद के लिए माता पार्वती की ही पूजा क्यों की जाती है? माता पार्वती शिव भगवान की पत्नी है। इस रूम में अगर आप उन्हें पूजते हैं तो आपको आज एक ऐसी पौराणिक कथा बताते हैं जिसे जानकर आप भी अगर माता पार्वती की शक्ति को नहीं समझ पाए तो समझ जाएंगे। शंकर भगवान और पार्वती का विवाह आसान नहीं था। एक राजकुमारी होने के बावजूद उन्हें जब भगवान शिव से प्यार हुआ तो इस बात से ना तो भगवान स्वयं तैयार हुए और ना ही माता पार्वती के परिवार में किसी ने इस बात की अनुमति दी। तो कैसे उन्हें भगवान शिव पति के रूप में मिले? कहते हैं भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए माता पार्वती ने 108 बार जन्म लिया था। जब पार्वती के रूप में उनका जन्म हुआ तो वो राजा पर्वतराज की बेटी बनी। एक राजकुमारी के रूप में उनका विवाह भी राजा से होना चाहिए था। लेकिन पुराणों के अनुसार नारद जी ने पार्वती को जब भगवान शिव के बारे में बताया तो वो जंगल में उन्हें पाने के लिए घोर तपस्या करने लगे। किशोरावस्था से ही उन्हें प्रेम हो गया था। वो शिव के रंग में रंग चुकी थी। अज्ञानियों को भगवान शिव जहाँ घोरी दिखते थे, वही माता पार्वती को उनकी दिव्य दृष्टि से ये ज्ञान था कि वो ही सकल सृष्टि के स्वामी हैं। जहाँ माता पार्वती ने शिव को पति स्वरूप में पाना चाहा, तब उनका एक ही मंत्र था कि तपस्या या मेहनत तब तक करनी चाहिए जब तक सफलता न मिल जाए। उन्होंने सालों साल बिना अंजल से कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या से तीनों लोग थर्रा उठे। भगवान शिव ने सप्तऋषियों से माता पार्वती को समझाने के लिए भी भेजा, लेकिन उनके दृढ़ निश्चय के सामने उन्होंने भी हार मान ली। फिर भगवान शिव स्वयं वटुवेश में उनसे मिले और उन्हें समझाने की कोशिश करने लगे भला कैसे वो उनके साथ रह सकती है। भगवान शिव तो कैलाश में वास करते थे। उनके पास ना धरा थी ना आकाश। ऐसे में पार्वती ने किसी एक की ना सुनी और अपनी तपस्या करती रही। एक दिन भगवान शिव ने हार मान ली और फागुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को माता को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। तब से महाशिवरात्रि का त्योहार हर साल धूमधाम से मनाया जाता है। तो माता पार्वती के मूल मंत्र को
आप भी अगर अपने जीवन का मंत्र बना लेंगे तो ऐसा कुछ नहीं है जिसे आप हासिल नहीं कर सकते। अपनी मेहनत और लगन के बल पर आप सब कुछ पा सकते हैं। दोस्तों, आपको यह कहानी, यह कथा कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और वीडियो पसंद आने पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। वीडियो को अपना कीमती समय देने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। राधे राधे।